34,000 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से कोरियन फ्लाइट नीचे आ रहा था और नोज 35 डिग्री नीचे की ओर झुकी हुई थी। ये बहुत खराब स्थिति थी। नीचे घने बादल थे जिसके कारण पायलट को जमीन नहीं दिखाई दे रही थी। जब तक उन्हें अपने गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, ये है कोरियन एयर कार्गो फ्लाइट 6316 का हादसा, जो 15 अप्रैल 1999 को चीन के संघाई में हुआ। तो चलिए इस कहानी को आसान और विस्तार से समझते हैं। कोरियन एयर फ्लाइट 6316 एक कार्गो फ्लाइट थी जो संघाई के होंग कियाओ एयरपोर्ट से सियोल साउथ कोरिया जा रही थी। इस प्लेन में 86 टन कार्गो लदा हुआ था। क्रू में 3 लोग थे, कप्तान होंग सुंग सिल, फर्स्ट ऑफिसर पार्क बोन सुक और फ्लाइट इंजीनियर पार्क बयोंग की। दोपहर के करीब 4 बजे फ्लाइट ने संघाई के होंग कियाओ एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। टेक ऑफ के बाद संघाई डिपार्चर कंट्रोल ने प्लेन को 1500 मीटर लगभग 4900 फीट की ऊंचाई तक चढ़ने की मंजूरी दी। लेकिन यहीं से कहानी में ट्विस्ट शुरू हुआ। फर्स्ट ऑफिसर पार्क ने गलती से समझ लिया कि कंट्रोलर ने 1500 फीट की ऊंचाई की बात की है, जबकि असल में 1500 मीटर कहा गया था। ये गलतफहमी इसलिए हुई क्योंकि साउथ कोरिया में एविएशन में ऊंचाई को फीट में मापा जाता है, लेकिन चीन, रूस और कुछ दूसरे देशों में मीटर का इस्तेमाल होता है। ये छोटी सी गलतफहमी बहुत भारी पड़ने वाली थी। जब प्लेन 4500 फीट 1370 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा तो फर्स्ट ऑफिसर ने कप्तान को बताया कि हमें 1500 फीट पर होना चाहिए। कप्तान को लगा कि प्लेन 34,000 फीट ज्यादा ऊपर है। इसके बाद कप्तान ने एक गलत फैसला लिया। उन्होंने कंट्रोल स्टिक को इतनी तेजी से आगे की ओर धकेला जिससे प्लेन तेजी से नीचे की ओर गोते लगाने लगा। ये गोता इतना तेज था कि प्लेन 34,000 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से नीचे आ रहा था और नोज 35 डिग्री नीचे की ओर झुकी हुई थी। ये बहुत खतरनाक स्थिति थी। नीचे घने बादल थे जिसके कारण पायलट को जमीन नहीं दिखाई दे रही थी। जब तक उन्हें अपने गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिर्फ 2.5 मिनट की उड़ान के बाद प्लेन संघाई के सिंजुआंग इलाके में एक मजदूरों के लिए बने रिहायती इलाके में जा गिरा। इस हादसे में प्लेन के तीनों क्रू मेंबर और जमीन पर 5 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा 40 लोग घायल हुए। हादसा इतना भयानक था कि संघाई के अर्थक्वेक एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे 1.6 मैग्नीट्यूड के भूकंप के बराबर बताया। अब सवाल ये है कि हादसा कैसे हुआ, जांच में क्या निकला। 27 अप्रैल 1999 को शुरुआती जांच में पता चला कि प्लेन में कोई मैकेनिकल फेलियर या विस्फोट नहीं हुआ था। जून 2001 में चाइना सिविल एविएशन अथॉरिटी की फाइनल रिपोर्ट में साफ हुआ ये हादसे की मुख्य वजह थी फर्स्ट ऑफिसर की गलतफहमी। उन्होंने 1500 मीटर को 1500 फीट समझ लिया, लेकिन इसके साथ ही क्रू की ट्रेनिंग और कोरियन एयर की सेफ्टी प्रैक्टिसेज पर भी सवाल उठे। कोरियन एयर उस समय अपनी खराब सेफ्टी रिकॉर्ड के लिए बदनाम थी। इस हादसे से कई सबक मिले। सबसे बड़ा सबक था कि मीटर और फीट के बीच साफ कम्युनिकेशन जरूरी है। इसके अलावा क्रू को ऐसी स्थिति में जल्दबाजी फैसले लेने से बचना चाहिए। कोरियन एयर ने बाद में